Hi everyone. Today we are going to demonstrate the concept of passing objects y value कि ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर y वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल्स इंक्लूड करी हमने और एक जो क्लास है वो बनाई हमने टाइम और यहाँ पे डेटा मेंबर्स लिए हैं आवर्स और मिनट्स और इनका डेटा टाइप है इंटीजर और पब्लिकली हमने 3 मेंबर फंक्शंस लिए हैं रीड टाइम, ऐड टाइम एंड डिस्प्ले टाइम। फिर क्लास को हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे क्योंकि हम अगर क्लास का नेम टाइम रख रहे हैं मीन्स कि टाइम से रिलेटेड ही यहाँ पे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आएंगे। लाइक हमने टाइम लिया है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आवर्स और मिनट्स में, तो उसको सीखेंगे अभी हम। तो ये जो फंक्शंस हैं हमारे पास लाइक रीड टाइम है, इसको डिफाइन करेंगे हम आउटसाइड द क्लास बॉडी। तो आप सभी को पता है इसके लिए हमें एक ऑपरेटर रिक्वायर्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। रीड टाइम में हम इनपुट लेंगे यूजर से जिसमें वो आवर्स जो है वो एंटर करेगा, मिनट्स एंटर करेगा और उसके बाद जो टाइम एंटर किया होगा जैसे लाइक हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, उनके साथ कितनी बार हमने रीड मेथड को कॉल किया है, उसके बाद जो भी टाइम होगा उसको हम प्लस करके डिस्प्ले मेथड के साथ प्रिंट करेंगे। तो रीड टाइम देख लेते हैं। यहाँ पे यूजर से एंटर करवाया है हमने आवर्स और मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो मेंबर फंक्शन हमारे पास है ऐड टाइम, वहां पे हमने T1 और T2 जो है क्लास टाइम के 2 ऑब्जेक्ट पास कर दिए हैं ऐड टाइम मेथड के अंदर। और यहाँ पे मिनट, आवर्स 2 हमने मेंबर्स लिए हैं जिनका डेटा टाइप इंटीजर है। तो मिनट में क्या डेटा स्टोर होगा T1 डॉट मिनट्स प्लस T2 डॉट मिनट्स। बोलने का मीनिंग क्या है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं T1 और T2 इनके साथ हम 2 बार मिनट को कॉल कर रहे हैं। लाइक जो भी उसमें वैल्यू होगी उसके बाद आवर्स में क्या कैलकुलेशन होगा हमारे पास मिनट डिवाइड बाय 60। जो भी वैल्यू हमारे पास जा रही है वो डिवाइड बाय 60 हो जाएगी और मिनट में किस तरह से होगा जो मिनट में वैल्यू है उसको हम 60 से उसका मॉड लेंगे। 60 से मॉड लेने का मीनिंग क्या है हमारे पास कि मॉड होके आपको पता है कि जब हम मॉड लेते हैं तो जब हम डिवीजन की होती है किसी नंबर की जो वैल्यू हमारे पास लास्ट में बच जाती है उसको बोलते हैं मॉड। तो जो भी नंबर हमारे पास होगा वो 60 से उसका मॉड फाइंड आउट होगा। लाइक 20 बच जाते हैं तो वो 20 क्या होंगे मिनट्स। और अगर वो 60 पहुंच जाता है तो 60 तो 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। और आवर्स के अंदर क्या स्टोर होने वाला है आवर्स प्लस और जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट का है उसके साथ आवर्स को कॉल कर रहे हैं हम और दूसरा किसको कॉल कर रहे हैं हम T2 के साथ फिर से आवर्स को। तो इस तरह से ये टाइम को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, प्लस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया हमने, आप देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो ऐड टाइम मेथड है हमारे पास उसकी जो बॉडी है वो क्लोज हो जाती है। दोनों फंक्शंस को हमने क्या कर दिया यहाँ पे उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिख दी हैं। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास वो है टाइम को डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन टाइम कौन सा डिस्प्ले होगा जो यूजर ने आवर्स में कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू एंटर करी होगी, मिनट्स में कोई इंटीजर वैल्यू एंटर की होगी और जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ उस वैल्यू को कॉल कर रहे हैं तो वो प्लस होके हमारे पास प्रिंट हो जाएगी क्योंकि आवर्स में चली जाएगी वैल्यू वो जो मिनट में जो भी वैल्यू है वो 60 से डिवाइड होके और मिनट्स के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी जो मॉड फाइंड आउट करके लिखेंगे हम। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है डिस्प्ले टाइम जिसको हमने लिया लिया है डिस्प अंडरस्कोर टाइम जिसको लिखा है। डिस्प्ले टाइम फंक्शन कैसे काम करेगा, उसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस हमारे पास रहेंगी। जो 2 वैल्यूज को ऐड करके हमारे पास टाइम ऑब्टेन होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लाइक आवर्स प्रिंट होंगे और मिनट्स प्रिंट होंगे हमारे पास।
तो इस तरह से तीनों फंक्शंस की डेफिनेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब बात आ जाती है मेन मेथड की। तो मेन मेथड के अंदर देखते हैं हम किस तरह से काम करेंगे। मेन मेथड के अंदर जाके सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्लास बनाई है उसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको उनको बनाएँगे। तो क्लास का नेम क्या है? टाइम, और ऑब्जेक्ट कौन से बना दिए? T1, T2, T3। अब इनके साथ क्या कर रहे हैं हम, जो भी मेथड्स हमारे हैं रीड टाइम, रीड टाइम को आप देख पा रहे हैं कि हम 2 बार कॉल कर रहे हैं, मीन्स 2 बार वैल्यू हम एंटर करेंगे। और नेक्स्ट किसको कॉल किया? ऐड टाइम को। T1 और T2 की जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी और लास्ट में वो वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाएगी। So this was all about this program. Thank you so much.